वेलकम टू एडवेंचर एंड वंडर किड्स डियर किड्स। आज का हमारा स्टोरी हम पढ़ेंगे उम्मा की गुमशुदा जगह सुफियान की तलाश में। एक दिन के वक्त एक गांव में एक अचानक हैरानकुन वाक़या पेश आ गया। गांव के उलमा जिनकी मालूमात दुनिया भर के लोगों की मदद करती थी बगैर किसी तफसीर के गुम हो गए। गांव वाले इन गुमशुदा की मदद के बगैर बेउम्मीद। एक दिन गांव के जवान लड़का मान अपने दोस्त मीर के साथ एक संगीन जंगल की तरफ रास्ता बनाते हुए गुजर रहे थे। दोनों दोस्त खतरे से नहीं डरते थे। जंगल में चलते चलते मान ने एक नीम खराब मकान को देखा जो जंगल की गहराई में बसा हुआ था। इनकी दिलचस्पी को देखकर समीर ने कहा, चलो हम इस मकान की तलाश करते हैं। दोस्तों ने मकान को तलाश करने में कई घंटे गुजारे लेकिन इन्हें कुछ महसूस नहीं मिला। आखिरकार वो एक पुरानी किताब से मिले जिसमें उलमा की मालूमात की बातें लिखी थी। अमान और समीर ने किताब की मदद से मकान के करीब पहुंचने की कोशिश की और कुछ देर बाद वो मकान के दरवाजे के करीब पहुंचे। दरवाजा खोलने के बाद उनके सामने सुर्ख रंग के रेहान की बू आई। एक जिंदगी से भरपूर मैदान नजर आया। वहाँ उलमा अपने मालूमात के साथ मौजूद थे जो कभी भी गायब नहीं होते। उलमा ने बताया कि इनकी मदद के बगैर दुनिया में माशरती और माहौली मसाइल का हल मुमकिन नहीं होता। वो लड़के से ख्वाहिश करते हैं कि वो इनकी मालूमात को दुनिया तक पहुँचाए ताकि लोग इनकी राह में चलकर मज़ीद तरक्की कर सकें। अमान और समीर ने उलमा की मालूमात को दुनिया में मुंतकिल करने का अज़म किया। इन्होंने अपनी कहानी को लोगों तक पहुँचाने के लिए जंगल के बाहर निकलकर सफ़र शुरू किया। इनकी मदद से दुनिया में दुलसाफ तरक्की की राहें खुल गईं और वो दोस्त अब बड़ी कामयाबी के सरकश तक पहुँच गए। और इस तरह बच्चों आज के हमने इस प्यारी सी स्टोरी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपनी मालूमात की कदर करनी चाहिए और इसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि दूसरों की इंसाफ काम कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें और तरक्की की राह में मदद कर सकें। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी से फैन की तलाश आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरे प्यारे से बच्चों अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और बताइएगा अगर स्टोरी आप कौन सी सुनना चाहती हैं ताकि मैं इस स्टोरी सुना सकूँ। बाय बाय, टेक केयर।